बहुत से लोगों को ये दुविधा रहती है कि धर्म और संस्कृति में क्या अंतर है। कुछ लोग धर्म और संस्कृति को एक समझ लेते हैं। तो हम इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। माना कि एक खेत है, उसमें बहुत सारी फसलें उगाई जाती हैं, चने की, मटर की, गेहूं की। तो वह खेत कब होगा? जब इन फसलों के साथ उसमें मिट्टी के अंदर के केंचुए, चारों ओर लगे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, सबको काउंट किया जाएगा, तब वह एक खेत बनेगा। तो चने को आप मान लीजिए एक धर्म, उस पूरे खेत को मान लीजिए आप एक संस्कृति। तो धर्म संस्कृति का हिस्सा है। बिना धर्म के संस्कृति का अस्तित्व हो सकता है, लेकिन बिना संस्कृति के किसी धर्म का अस्तित्व नहीं हो सकता है। तो इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति, यह धीरे धीरे हजारों सालों में इन्होंने भाषा का निर्माण हुआ। यहाँ पर लोगों ने कई परंपराओं का निर्माण किया। खान पान, वेशभूषा, ये धीरे धीरे विकास करता गया। लोगों की बुद्धि के विकास के साथ ही प्रगतिशील विचारों के साथ यहाँ पे रहन सहन आदि चीज़ों का निर्माण हुआ। तो हिंदू धर्म बनने के पहले भारतीय संस्कृति थी, हिंदू धर्म आने के बाद भारतीय संस्कृति है। जैसे कि कुछ लोग इस्लाम धर्म को, मुस्लिम धर्म को अरब देशों से जोड़ देते हैं। तो अरबी संस्कृति इस्लाम धर्म बनने के पहले थी, अरबी संस्कृति इस्लाम धर्म बनने के बाद है। अरबी संस्कृति में भी धीरे धीरे बदलाव होता है, चाहे वो इंडोनेशियन संस्कृति हो, भारतीय संस्कृति हो, यूरोपियन संस्कृति हो, अमेरिकन संस्कृति हो। सभी संस्कृतियां समय के साथ धीरे धीरे बदलाव लाती है। लेकिन धर्म तत्कालिक परिवर्तन होता है कभी कभी। जैसे किसी क्षण किसी प्रकार की क्रांति या विचारों का प्रभाव पड़ा और एक धर्म का निर्माण हो गया, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म। लेकिन संस्कृति हमेशा वही रहती है। संस्कृति में सभी धर्मों का समावेशन हो जाता है। हम इसको ऐसे देख सकते हैं, जैसे कोई ये जनजाति है जो किसी धर्म को नहीं मानती, लेकिन उसकी अपनी एक संस्कृति होगी जो उस क्षेत्रीय संस्कृति से समाहित होगी। जैसे कि भगत सिंह है, वो किसी धर्म को नहीं मानते थे, लेकिन वह जन्मभूमि को अपने माता के बराबर मानते थे। तो यह उन्होंने कहाँ से सीखा? यह भारतीय संस्कृति की विचारधारा है कि जन्मभूमि को माँ के समान माना जाए। जैसे अब्दुल कलाम, वह सभी धर्मों का समान सम्मान करते थे। वो हिंदू धर्म के कुछ प्रचलनों को भी पारित कर देते थे। जैसे कि वो मिसाइलों का निर्माण हिंदू धर्म के आधार पर करते थे, लेकिन वह मिसाइलों का निर्माण हिंदू धर्म के आधार पर नहीं कर रहे, वह करते थे भारतीय संस्कृति में प्रचलित नामों के आधार पर, जैसे कि अग्नि, पृथ्वी। तो हम इसको एक धार्मिक मुद्दा नहीं कहेंगे, यह एक सांस्कृतिक मुद्दा है। अब्दुल कलाम मुस्लिम होते हुए भी भारतीय संस्कृति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो हम इसको कह सकते हैं कि संस्कृति हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि संस्कृति हमेशा धीरे धीरे कुछ अच्छे विचारों को अपनाने की कोशिश करती है। वह हमेशा परिवर्तित होती रहती है। हर क्षण एक नया विचार संस्कृति के साथ जुड़ता जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि धर्म बुरा होता है, धर्म बहुत अच्छा होता है। कुछ धार्मिक पुरुषों ने भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, वह चाहे हिंदू धर्म के हो, चाहे इस्लाम धर्म के हो, चाहे सिख धर्म के हो, चाहे ईसाई धर्म के हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि धर्म हमें कुछ रीति रिवाज, परंपराएं, कट्टरपंथी विचारों से जकड़ लेता है। तब हमारे लिए कितना भी अच्छा कुछ विचार आया हो, कितनी भी अच्छी परंपरा हो, कितनी भी खराब परंपरा हो, अगर उसको तोड़ना हो तो वह एक संघर्ष का रूप ले लेती है। उसको तोड़ने में बहुत समय लग जाता है। किसी खराब परंपरा को किसी अच्छी परंपरा को अपनाने में भी बहुत समय लग जाता है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि संस्कृति सीमा अपने आप में संपूर्ण होती है, जो सीमाओं से परे होती है, जिसका निर्माण धीरे धीरे होता है। लेकिन धर्म वह सीमित होता है, वह कुछ पुस्तकों तक सीमित हो जाता है। धर्म भी अच्छा होता है। आस्तिक व्यक्ति को ईश्वर के जानने के लिए धर्म का रास्ता अपनाना पड़ता है, लेकिन धर्म में वही कमी होती है कि वह बंध जाता है। लेकिन संस्कृति हमेशा खुली होती है, और संस्कृति अपने आप में कई धर्मों का समावेश होता है। जैसे कि भारतीय संस्कृति सभी धर्मों का सम्मान करती है। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से ही सभी धर्मों को समाहित करती रही है। तो मैं यही कहूँगा, चाहे वह हिंदू धर्म का हो, चाहे इस्लाम धर्म का हो, चाहे सिख धर्म का हो, चाहे ईसाई धर्म का हो, उसको हमेशा अपने धर्म से ऊपर जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र की संस्कृति को अपनाना चाहिए। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो हमेशा से सहिष्णु रही है। उसने हमेशा से
धर्म से ऊपर राष्ट्र को रखा है। तो भारतीय संस्कृति में किसी भी धर्म का व्यक्ति आए, उसके लिए हमेशा धर्म से ऊपर अपना राष्ट्र, अपना देश रहा है। तो संस्कृति मेरे ख्याल से धर्म का एक विस्तारित रूप होती है, जिसमें कई प्रकार की धर्म, परंपराएं, वेशभूषाएं, रीति रिवाज, खान पान सभी समाहित रहती हैं। उम्मीद है आपको धर्म और संस्कृति में अंतर समझ में आ गया होगा।